मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, सो मफीबोस्त यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। आमीन। साउल बादशाह के मरने के बाद जब दाऊद बनी इसराइल का बादशाह हुआ, तो जहां उसने दूसरे बहुत से काम किए, वहीं उसने यूनतन की मोहब्बत के सबब से दरियाफ्त किया कि क्या यूनतन की नस्ल से कोई बाकी है, ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं। सो वो मफीबोस्त को दाऊद के पास लाए, और दाऊद ने देखा कि वो दोनों पांव से लंगड़ा था। लेकिन दाऊद ने उसके बाप यूनतन की खातिर उसको मुस्तकिल अपने दस्तरखान का मेहमान बना लिया और उसके घराने की तमाम ज़ब्त शुदा जायदाद भी मफीबोस्त को लौटा दी। इस कहानी में दाऊद हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मसील है। मफीबोस्त पर दाऊद की मेहरबानियाँ खुदा और हमारे मुनज्जी की उस मोहब्बत को जाहिर करती हैं जो उसने गुनाहों में गिरे बनी नौ इंसान से रखी। क्योंकि जिस तरह मफीबोस्त का लंगड़ा होना उसे शाही दस्तरखान का मेहमान होने से नहीं रोक पाया, उसी तरह हम भी जो गुनाहों के सबब से लंगड़े हैं, लेकिन खुदावंद की मेहरबानी से उसके कफारा पर ईमान लाने से उसकी बादशाही में शामिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, दाऊद और मफीबोस्त की कहानी दरअसल खुदा की मोहब्बत और उस परवरदिगारी का बयान है जो खुदा ने बनी नौ इंसान से रखी, कि कैसे आदम गुनाह के सबब से रद्द हुआ, लेकिन फिर भी खुदा ने बिगड़ी हुई गुनहगार नस्ल को अपने बेटे मसीह यीशु के वसीला निजात दी। उसी तरह साउल का घराना नाफरमानी के सबब से रद्द हुआ, लेकिन उसकी लंगड़ी नस्ल दाऊद बादशाह के वसीला आराम में दाखिल हुई। आज भी खुदावंद यीशु की मोहब्बत और शफकत हमें तौबा के लिए उभारती है। ऐसे में जो लोग खुद को हलीम और फरोतन करते और खुद को खुदावंद के हवाला कर देते हैं, वो उनको आराम में दाखिल करता है, जहां वो खुदावंद के साथ सुकूनत करते हैं। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।